किसान, बदलते भारत की शान। भारत हमारे कृषि प्रधान देश में एक ओर जहां किसानों को उनकी मेहनत का हिस्सा लेने के लिए अनवरत संघर्ष करना पड़ता है और आज की युवा पीढ़ी खेती को उतना अच्छा व्यावसायिक विकल्प नहीं मानती जितना कि नौकरी और अन्य व्यवसायों को मानती है, वहीं दूसरी ओर इसी कृषि प्रधान देश में ऐसे किसान भी हैं जो खेती और अपनी मिट्टी से जुड़कर नित्य नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इन किसानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका संघर्ष लंबा है या छोटा। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि क्या उन्हें उनके प्रयासों का सही परिणाम प्राप्त हुआ। इन किसानों को पता है जब कुछ नया और बेहतर करने निकलते हैं तब मनचाहा परिणाम मिलने में वक्त लग सकता है। आवश्यकता है तो बस धैर्य बनाए रखने की। अपने धैर्य और प्राकृतिक प्रेम से राजस्थान की तपती भूमि में फसल लहलहाना जिनका जुनून है और जो अपने प्रयोगों और नवाचार से अपनी मिट्टी की क्षमताओं को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में जिनकी दूर दूर तक मिसाल नहीं और गोबर का 100% उपयोग इनसे बखूबी सीखा जा सकता है। इनकी प्रेरणा से आसपास की कई महिला किसान आज प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हरिपुरा गांव की पूनम जाकर से। मायके में भी मेरी जॉइंट फैमिली थी और ससुराल में भी मुझे जॉइंट फैमिली मिली। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दौर में जो है संयुक्त परिवार है हमारा। मेरे मायके में भी खेती का काम था और खूब खेती होती थी उधर। वहीं से मुझे इंटरेस्ट था कि भाई खेती में कुछ करना चाहिए। पर जब मैं शादी करके यहाँ आई अपने ससुराल, पर यहाँ आके जब मैंने देखा भी खेती बहुत अलग तरीके की होती है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड के साथ खेत आती थी घूमने। धीरे धीरे मेरा जो है इसमें खूब इंटरेस्ट हो गया। फिर लॉकडाउन के टाइम जब मैं खेत में आती थी घूमने तो फादर साहब को भी मैंने घर पे बातचीत करते हुए देखा कि भाई कुछ पौधे जो है वो थोड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड इधर उधर किसी से बात करते कि भाई पौधे ऐसे ख़राब हो रहे हैं। तो एक दिन एक मार्केटिंग वाला आया, वो जो है साहब को बोला कि भाई आप केंचुआ खाद लीजिए, केंचुए लीजिए, तो उससे जो आपके पौधे ये ख़राब हो रहे हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने उसके लिए ठीक है हाँ भर दी और 2 बेड वगैरह लिए और वो केंचुए भी दे के गया, अच्छी खासी अमाउंट भी लेके गया इनसे। और 6 महीने तक मेरे हस्बैंड ने उस पर मतलब काम किया, गोबर भी लाते थे घर से, सब मतलब इतनी मेहनत की। तो उसकी मतलब इतना रिसर्च करने के बाद में, इतना काम करने के बाद में वो कामयाब नहीं हुआ। पूनम जी को ये बुरा लगा कि एक मार्केटिंग फर्म ने वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद उत्पादन से जुड़े जो लाभ और लगातार होने वाले फायदे उनके पति को बताकर वर्मी कंपोस्ट बनाने का सेटअप उनके खेत पर लगाया, उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। उनके पति के लिए ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा की हुई ठगी रही, जिसका उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और इस घटना के बाद वो किसी भी मार्केटिंग वालों को अपने खेत पर आने से रोकने लगे। मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं ये बहुत हार्ड काम है, रहने दो, कोई पैसा वेस्ट नहीं करना इस पे। मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया इस पे, ना ये टाइम भी खाता है पैसा भी खा रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप एक बार मेरे कहने पे मुझे KVK से जो है केंचुए मंगवा दीजिए। बोले यार ये आप ऐसे ही पंगा ले रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं आप एक बार मेरे को मौका दीजिए, जो आपका खर्चा लगाए हम वो भी पूरा कर लेंगे। पूनम जी अपनी बेटी हिमालय के साथ खेती के इस नवाचार में निकल पड़ी, जहां उनके मन में जिज्ञासा थी कि ये केचुआ खाद बनती कैसे है और कहां गलती हो रही है जो ये केचुए पनप नहीं पा रहे हैं। उनकी लगन और अनवरत परिश्रम का नतीजा ये रहा कि जिस कार्य में उनके किसान पति विफल हुए थे,
और केचुए खेत में मर रहे थे, अब पूनम जी के परिश्रम से वही केचुए जीवित हो उठे और हर तरफ अपनी संख्या बढ़ाने लगे। मेरे हस्बैंड मतलब हर रोज मुझे ये कहते थे कि भाई अब तो मैं केंचुए की खाद ही डालूंगा, ये तैयार कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि मैंने इसको कामयाब करना है। फिर धीरे धीरे किताबों में पढ़ा, फिर मैंने मेरी बेटी से बात करके कि बेटा तू फ़ोन पे चेक कर, उसको बड़ा ऐसे इंटरेस्ट है कि भाई नेचर के पास कैसे रहा जाए। फिर हम गए यहाँ के जो स्थानीय केवीके है, वहाँ हमने बात की डॉक्टर अनूप जी से और डॉक्टर उमेश जी से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भाई कैसे आपने बेड बनाने हैं, क्या ऐसे केंचुए डालने हैं। फिर मैं वहाँ केवीके से 10 किलो केंचुए लेके आई और धीरे धीरे मैं उन 10 किलो केंचुओं से मैंने 2 बेड तैयार कर लिए। इसमें मेरी बेटी ने मेरा बहुत सहयोग किया कि भाई वो रोज़ मेरे साथ फार्म पे आती थी, क्योंकि मैं ये सिखाना चाहती थी कि भाई नेचर के साथ हम कैसे रहें। धीरे धीरे करते करते वो बेड 6 बेड हो गए। फिर हमें ये लगा कि ये तो हम सीख गए। पूनम जी के वर्मी कंपोस्ट बनाने के इस सफर में स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके का अहम योगदान रहा है। केचुआ खाद उत्पादन की कई बारीकियों को समझकर उपयुक्त कदम उठाने का जो सही वक्त पर निर्णय ले सकी, वो केवीके के यथोचित मार्गदर्शन और सलाह के बिना असंभव था। जो हमने था कि हम केंचुए और लेके आए, तब मुझे उमेश जी ने एक चीज समझाई कि जो उनके कुकून है, उनके जो अंडे हैं, उनको आपने गोबर पे डाल दो, बिना कोई खर्चे के आपको केंचुए और मिल जाएंगे। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी थी कि मैं सिर्फ 10 किलो केंचुए से जो है वो आगे बढ़ा रही हूँ केंचुए। और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे नॉलेज भी हो गया भी केंचुआ इतने टाइम बाद में अंडे दे रहा है, इतने अंडे मेरे पास है इकट्ठे। तो हमने इस काम को और आगे बढ़ा दिया। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। पूनम जी ने केचुआ खाद बनाने की जो कोशिश सिर्फ अपने पति के मनोबल बढ़ाने के लिए की थी, आज उसी कोशिश के आशातीत परिणामों से पूनम जी को कृषि उद्यमिता में एक ऐसा विकल्प मिल गया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर मैंने मेरे इन-लॉज से बात की। मेरे फादर साहब ने मुझे गोबर उन्होंने मुझे गौशाला से मंगवा के दिया, तो खूब हम इसमें पैदा करने लगे। पहले हम जो है बाहर से बगीचों के लिए खाद लेके आते थे। अब जो है वो मैं पिछले 4-5 साल से हमारे यहाँ खुद तैयार करते हैं और
पूरे बगीचे में खाद आती है और हम गांव में बेच भी लेते हैं। हमने पिछले साल केंचुए भी बेचे थे। तो मतलब खूब इस चीज़ में मुझे फ़ायदा है और मेरा मन भी लगा रहता है कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, धरती से ले ही ले रहे हैं, उसको कुछ दे भी रहे हैं बदले में। ये जो है कंपोस्ट हम जब खेतों में डालते हैं तो और लोगों के खेती के बजाय हमारी खेती बढ़िया है। तो सब लोग देखते थे भी इनके पास ऐसी कौन सी खाद है जो ये डाल रहे हैं। तो हम उनको बताते थे भी ये केंचुआ खाद है और ये ऐसे ऐसे तैयार होती है। फिर मैंने गांव में कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी कि आप भी सीखो, और मैंने केंचुए बेचे भी, उससे भी हमें पैसा मिला कि भाई आप एक अपनी खेती भी कर सकते हो प्लस आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो साथ में। ये चीज़ सबको बड़ी अच्छी लगी और हम धीरे धीरे इसको बड़ा प्लांट हमने बना लिया है। पहले मैंने छोटी जगह पे किया था, अब जो है मैंने बड़ा प्लांट कर रखा है और गांव में लगभग सभी किसान हमसे खाद खरीदते हैं। और पीछे मैंने कई लोगों को काम स्टार्ट करवाया है। 17 किसान थे जिन्होंने यहाँ से केंचुए खरीद के नया काम शुरू किया है। देवव्रत आचार्य जी के प्राकृतिक खेती के प्रयोगों से प्रेरित होकर पूनम जी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके चलते गांव का पैसा न सिर्फ गांव के विकास में प्रयोग होने लगा, साथ साथ पूनम जी आसपास के गांवों में भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करके एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सफल रहीं। देवव्रत आचार्य जी ने एक मुहिम चलाई थी प्राकृतिक खेती, उसको मैंने सुना। मेरे हस्बैंड से कहा कि भाई अब अपने गोबर और गौशाला से मंगाते हैं, क्योंकि पहले जो मैं काम कर रही थी वो मेरी घर की जो गाय थी उन्हीं से काम चल रहा था मेरा, क्योंकि मेरे पास 5-6 बेड थे। फिर मुझे ऐसे तरीका आ गया, मुझे लगा कि ये तो काम सेट हो गया है मेरे को आने लग गया। तो हम संग्रिया गौशाला से या हमारे गांव की जो गौशाला है वहाँ से गोबर लेके आते थे। तो इससे 2 फायदे हो रहे थे। एक तो गौशाला में पैसा जा रहा था, जो रोटेशन घूम रही है कि भाई गांव का पैसा गांव में इन्वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ से हम गोबर लेके आए, एक ट्रॉली गोबर ला के हमने नए 5-6 बेड तैयार किए। अब इसको बनाने का तरीका है साहब, कोई भी किसान अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकता है। मैंने 10 किलो से की थी, 2 किलो से भी आप शुरू कर सकते हो इसको। सबसे पहले आप साफ गोबर लीजिए जिसमें ज़्यादा मिट्टी ना हो। अगर आपके पास एक गाय है तो 5-6 दिन में आपके पास एक बेड बनाने का गोबर रेडी हो जाएगा। और वो गोबर पहले ला के हमने ढेर लगाया, उसको वॉश किया, मतलब 3 उसको वॉश करना है कि जो उसका पानी निकल रहा है वो गड्ढा बना लो, उस गड्ढे में वो पानी आप इकट्ठा कर लो। तो आप हर चीज़ का मतलब उपयोग कर सकते हो। वो जो पानी है उसको आप जब गेहूं की फसल आपकी है उसमें पानी दे रहे हो तो उसमें डाल दो, वो नाइट्रोजन फास्फोरस सब उसमें पूरा करेगा आपका। 3 धुलाई होने के बाद में हमने उसकी कटाई करके छोड़ दी। जैसे इस गोबर में से वो नाइट्रोजन गैस होती है वो निकल जाती है। और गोबर का एक पिट बनाइए जो कब्रनुमा होता है। उसको बनाने के बाद में उसमें है कि भाई अब गैस नहीं है, आपको कैसे पता चले? पहली बात तो आपने 3 धुलाई कर दी, फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई उसमें गैस ना हो, मेरे केंचुए ना मर जाएं, तो उस पर 2-4 केंचुए आप छोड़ के देखिए। वो केंचुए छोड़ते ही पल भर में जो है गोबर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें गोबर पसंद है। वो आपके लिए अच्छी खाद तैयार करेंगे। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई केंचुआ नहीं मर रहा है अपना, तो वो 2 किलो केंचुए आप उस पिट पे डाल दीजिए। चावल का भूसा होता है, पराली जिसको बोलते हैं, आप उससे उसको अच्छे से ढक दीजिए। फिर आप उसको 10 दिन तक ढके रहने दीजिए और हल्का हल्का पानी, सुबह और शाम, गर्मी है तो सुबह शाम दोनों टाइम, और अगर सर्दी है तो दोपहर के टाइम में डाल दो। 15 दिन बाद में आपको, 10 या 15 दिन के बाद में आपको उसकी एक हल्की सी कटाई करनी है। कटाई इसलिए कि वो केंचुए हलचल करेंगे और वो धीरे धीरे और नीचे चले जाएंगे। पहला बेड जब आप लगाओगे वो 90 दिन में आपका बेड रेडी हो जाएगा और आपको खाद तैयार मिलेगी। और वो खाद आप कैसे पता करोगे कि भाई ये खाद जो है तैयार है? पहली तो उसकी चेंज हो जाएगा, गोबर जो है वो चाय पत्ती की तरह दिखने लगेगी। और दूसरा जो नेचर ने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ दी है वो सौंधी खुशबू, जो बारिश के समय में धरती में से जो खुशबू आती है
गोबर में वो खुशबू, जो गोबर की दुर्गंध है वो खुशबू में तब्दील हो जाएगी। उस टाइम आपको लगेगा भी हाँ ये खाद है, और आपको वो आपका बचपन भी याद आएगा जब हम मिट्टी में सौंधी खुशबू ऐसे लेके सूंघते थे कि भाई हाँ मिट्टी में खुशबू है। वो खाद आपकी उस टाइम तैयार है। उसको आप अपने पौधों में, बड़ा अगर पौधा है तो आप उसको 5 किलो 8 किलो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। पूनम जी एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती हैं। सास ससुर, पति, बच्ची सब साथ रहते हैं और एक जॉइंट फैमिली की वैल्यूज, उसके मूल्य उनकी सोच का मूल कारण हैं। इन्हीं वैल्यूज को आधार मानते हुए पूनम जी ने एक ऐसा प्रयोग किया जो न सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशन पावर का परिचय देता है, बल्कि एक संयुक्त परिवार के हर सदस्य का आपस में जो भावनात्मक तालमेल होता है, इस प्रयोग में उसी तालमेल का क्रियान्वयन करते हुए उन्होंने एक ऐसा सफल प्रयोग कर डाला कि आज उनके बाग में एक भी पेड़ सूखा हुआ नहीं है। एक पौधे से एक पेड़ को जीवन देने के इस अद्भुत कौशल में आज पूनम जी दक्ष हो चुकी हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मेरे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, आबाद बने, आबाद रहे। बजाज एलिवेट इंडिया 7 से 28 फरवरी हर शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। मैंने ये चीज़ भी देखी, मैं जब वॉक करने आती थी वहाँ पौधे खराब हो रहे थे, तो फादर इन लॉ भी घर पे जाके बात करते थे कि भाई बाग खराब हो रहा है अपना। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया बातें करते करते कि यार जब बिटिया हुई थी तो मम्मी बिल्कुल फिट हो गए थे, क्योंकि उनको एक सहारा मिल गया था जीने का। तो क्यों ना अपने एक पौधे के साथ जो है छोटा पौधा लगा दे, तो उसको भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो मैंने वो हंसी खुशी में बात की नॉर्मल। तो हस्बैंड ने कहा ऐसा कभी हो सकता है क्या, वो लाइफ अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है। मैंने कहा क्या लग क्या रहा है आपका, 100 रुपये का एक पौधा ही तो लग रहा है, लगा दो। उन्होंने मेरा मन रखने के लिए एक पौधा वहाँ लगा दिया। कुछ टाइम बाद में, महीना 2 महीना 3 महीना बाद में देखा तो ये पौधे में जान आ रही है वापस। बोले कुछ पेस्टिसाइड भी नहीं दी, कुछ इसमें डाला भी नहीं। फिर उनको एकदम से याद आया कि यार ये पौधा लगाया था हमने। तो वो सब जॉइंट फैमिली से जो हमें मिला था वो हमने हमारे बगीचे पे ट्राई किया। बड़े मरते हुए पौधे को छोटे जिंदा पौधे से दोबारा से जिंदा करना, और उससे हमने बड़ी महारत हासिल कर ली। गांव में जिन लोगों के बगीचे खराब हो रहे थे, हमने उन मरते हुए बड़े पौधों के साथ छोटे नन्हे पौधे लगाए। और हम अब लोगों को भी सलाह देते हैं कि भाई
घर में भी आप जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहो और बगीचे में भी जो है ऐसे पौधे लगाओ ताकि बड़ा पौधा आपको उखाड़ना ना पड़े और छोटा पौधा उसके साथ लग के ग्रो करेगा। प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझते हुए इसके हर घटक का संपूर्ण इस्तेमाल पूनम जी करती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप बेहतरीन फसलें उनके खेत में लहराती हुई नजर आती हैं। आप अपनी जो इल्ड है उसको प्राकृतिक उस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए। देवव्रत आचार्य जी ने एक मुहिम चलाई थी प्राकृतिक खेती, उसको मैंने सुना, बताया कि साहब ऐसे करके जीवामृत बनाएं और हम जो जीवामृत डालेंगे तो वहाँ केंचुए निकलेंगे और वो केंचुए धीरे धीरे धरती के जो सुराग हमने बंद कर दिए यूरिया डाल के, वो केंचुए अंदर जाते हैं फिर वापस ऊपर आते हैं, तो वो बुआई का भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से, मतलब मिट्टी को नरम कर रहे हैं वो। धीरे धीरे आप इन वर्मी कंपोस्ट पे पानी दोगे रोज का, तो वो पानी भी बाहर आके मतलब बाहर फैलेगा, तो आप वहाँ एक गड्ढा बना सकते हो कि जो रोज आप पानी दे रहे हो उस पानी को भी आप यूज़ करते रहो। तो हमने क्या है वो गड्ढा बना लिया कि इसको इकट्ठा कर लेते हैं। वर्मी वॉश इकट्ठा किया हुआ था, जो पानी उसका निकलता है केंचुए का पसीना, उसका मूत्र, वो इकट्ठा होता गया। वो ड्रम भी भरते गए हमारे, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा बगीचा है, 8000 पौधे हैं हमारे पास, और उस बाग में कुछ पौधे बीमार हो रहे थे, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात थी। वर्मी वॉश तो मेरे पास था ही, फिर मैंने और मेरे माली भैया ने मिलके उस चीज़ पे काम किया, तो धीरे धीरे हमने जो है पौधों को सही किया और उनमें नई फुटार आने लग गई, वो जो पत्ते पीले पड़ रहे थे वो सही हो रहे थे। फिर हमने मौसमी का जो बाग है हमारे पास, उस पे भी कुछ पौधे ऐसे हो रहे थे, उनको भी किया, और गुआवा का एक बाग है हमारे पास, उस पे भी हमने मतलब जीवामृत और ये वर्मी वॉश से उसको सही किया। मैं यहाँ सब्जियाँ लगाती हूँ खुद से, वो सब्जियों में ना तो हम कोई पेस्टिसाइड डालते हैं किसी भी तरह की, हम सिर्फ किचन वेस्ट डालते हैं उसमें, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डालते। जो मेरी किचन में जितना वेस्टेज होता है, सब्जी के छिलके, कुछ भी, चाय पत्ती, सब कचरा इकट्ठा करके वो हम अपने फार्म पे लेके आते हैं और वो वहाँ से हम सब्जियों में डालते हैं। तो सब्जी का कचरा ही सब्जी में वापस डाल के हम वो सब्जियाँ तैयार कर रहे हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही। जब आप कोशिश करोगे तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। मैं फेलियर काम को मैंने इतने सक्सेस मोड पे ले आई कि आज मुझे जब मैं फार्म पे आती हूँ, मैं अपनी यूनिट पे जाती हूँ, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, कि मैं एक काम कर रही हूँ। मैंने 20-25 लोगों को रोज़गार दे रखा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं सभी महिला किसान से या महिलाओं से जिनके पास कोई हुनर है, भगवान ने सबको हुनर दिया है, उस हुनर को देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए। और एक बार शुरुआत थोड़ी हार्ड होती है, मुश्किलें आएंगी, पर उससे कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है। आपको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करेगा। आप अपने रास्ते पे चलिए, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेंगी। पूनम जाखड़ जो मेरी धर्म पत्नी है, और वो एक मेरे लिए ऑर्गेनिक खेती में रोल मॉडल है। उनके लिए कोई होगा पर मेरे लिए वो है। उसने बहुत मेहनत की, मैंने वर्मी कंपोस्ट पे खर्चा करके उसको छोड़ दिया और उसने उसको चलाया। उसके बाद में जो किचन वेस्ट, वो आइडिया उसके थे, और जो ये प्लांट से प्लांट्स का था वो आइडिया उसने था। मतलब वो जिस काम में घुस जाती है, मतलब उसने उस काम को छोड़ना नहीं है, वे करते रहो, लगे रहो। आपने ये करना है जी, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, ये आपने करना है, ये मैंने करना है, ये उसका लगभग लगा रहता है। तो उसी की मेहनत से मेरे बगीचे की जो खाद है, आज मुझे कहीं से परचेज नहीं करनी पड़ती, नहीं तो मुझे 4 लाख रुपए का खर्चा आता था उस पर। आजकल मैं वो पिछले 3 सालों से मेरी खाद उससे पूरी करने के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए की हम सेल भी कर रहे हैं उसमें। जितने भी नए नए काम हमने जो खेती से रिलेटिव हैं, वो मतलब सारा दिन कभी फ़ोन पे और बुक्स में देख के उसने ही प्रपोजल आइडियाज़ जो तैयार किए हैं, वो उससे हम तैयार करके और दोनों साथ लग के
और वहाँ हमारी पूरी टीम साथ लग के करती है। हेलो, माय नेम इज़ हिमालय जाखड़ एंड मेरी मम्मी पूनम जाखड़। मेरी मम्मी वर्मी कंपोस्ट का काम करती है, जिससे मुझे नेचर के बहुत पास लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है मैं जब उनके साथ आती हूँ, इस काम को देखती हूँ। और मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ आती हूँ और ये काम देखती हूँ। मेरा नाम योगिता जाखड़ है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के विलेज हरिपुरा से बिलोंग करती हूँ। पूनम जाखड़ जी मेरी भाभी जी हैं और वो पिछले 5 सालों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रही हैं। वो अपने काम में बहुत ही जुझारू और पारंगत है। उन्होंने इस काम के चलते हुए 17 महिलाओं को मजदूरी भी दे रखी है और वो इस काम को इतने अच्छे से कर रही है कि उसकी वजह से विलेज में और भी बहुत सारे किसान हैं जो इस काम की प्रेरणा लेके और वो भी इस काम को करना चाह रहे हैं। पूनम जाखड़ एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं और अपने खाली समय का इस्तेमाल वो किसी भी तरीके से कर सकती हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर और प्रकृति के करीब रहते हुए अपनी परंपराओं को आज के मॉडर्न युग में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये इनसे बखूबी सीखा जा सकता है। उगता हुआ सूरज अपने साथ कितनी ऊर्जा लेकर आता है और उसके पूरे दिन की रोशनी आपके जीवन में कितना उत्साह भरती है, ये पूनम जी को बखूबी पता है और इसका वो बेहतरीन इस्तेमाल भी करती हैं। आज हम अगर अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही और बेहतर इस्तेमाल कर सकें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर प्राकृतिक विरासत छोड़कर जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे ताज नगरी आगरा के ग्राम गेरा कला। आज का जो हमारा विषय है इस मंच पर सरसों की उन्नत खेती है। तो लैब की मात्रा सल्फर से अधिक मिल जाती है, जिसकी किसान पैसा अधिक ले लेता है। फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको पता चल जाता है तो आप नीम की निबोरी होती है या नीम के पत्ते होते हैं उनको ही स्प्रे कर सकते हैं, उससे चेपा चला जाता है। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सही बुआई करने का समय है। जब वो आपको दिखाई दे उसी समय आप नीम की निबोली या नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उसे छान लें और छानने के बाद में उसका आप पानी में घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।